कोलकाता में स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी के फैंस का हंगामा। मेसी के जल्दी चले जाने पर भड़के फैंस ने सॉल्ट लेक स्टेडियम में बोतलें फेंकी। नाराज फैंस ने स्टेडियम में तोड़फोड़ भी की। खराब प्रबंधन का आरोप। फैंस के मुताबिक स्टेडियम में सिर्फ 10 मिनट ही रुके मेसी। कोलकाता में लियोनेल मेसी के होटल के बाहर फैंस का जमावड़ा। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को हटाया। कोलकाता में लियोनेल मेसी से शाहरुख खान की मुलाकात। छोटे बेटे अबराम को भी अपने चहेते फुटबॉलर से मिलवाया, साथ में तस्वीरें भी खिंचवाई। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने घटना से झाड़ा पल्ला। कहा, हमारी अनुमति के बिना इसे आयोजित किया गया था, निजी कंपनी ने नहीं संभाला दायित्व। हंगामे के बाद एक्शन में आई कोलकाता पुलिस। कार्यक्रम के मुख्य आयोजक शत्रुघ्न दत्ता को गिरफ्तार किया। अव्यवस्था को लेकर पूछताछ हो रही। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अव्यवस्था के लिए माफी मांगी। तोड़फोड़ की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच कमेटी का गठन। घटना पर बंगाल के खेल मंत्री अरूप बिस्वास ने साधी चुप्पी। कहा, जांच से पहले मामले पर कमेंट करना गलत। ममता सरकार की लापरवाही की वजह से हुआ हंगामा। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने साधा निशाना। कार्यक्रम में हुई अव्यवस्था पर सियासत। बीजेपी नेता सुकांता मजमुदार बोले, पूरे कार्यक्रम को तृणमूल ने हाईजैक किया। टिकटों की बिक्री में भी भ्रष्टाचार। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य भी भड़के। कहा, प्रोग्राम के नाम पर टीएमसी ने संगठित घोटाले को अंजाम दिया। मेसी के कार्यक्रम में अव्यवस्था पर बीजेपी ने उठाई सवाल। सुधांशु त्रिवेदी बोले, ममता राज में बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर फेल। कोलकाता की घटना से देश शर्मसार। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, आखिर बंगाल में ही क्यों होती हैं ऐसी घटनाएं। कोलकाता में दिखा इंडी गठबंधन के राज्यों का चरित्र। केरल निकाय चुनाव में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट को बड़ा झटका। तिरुवनंतपुरम नगर निगम में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत। एलडीएफ का 4 दशक पुराना किला ढहा। बीजेपी की ऐतिहासिक जीत से पीएम मोदी गदगद। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, केरल के लोग यूडीएफ और एलडीएफ से तंग। एनडीए सुशासन का एकमात्र विकल्प। बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। कहा, बस्तर और पूरा हिंदुस्तान नक्सल मुक्त होगा। 31 मार्च 2026 तक लाल आतंक का अंत। गृह मंत्री अमित शाह बोले, नक्सलवाद से किसी को फायदा नहीं, शांति के रास्ते से ही विकास होगा। नक्सलियों से हथियार डालकर मुख्यधारा में लौटने की अपील। तेलंगाना दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी। हैदराबाद एयरपोर्ट पर सीएम रेवंत रेड्डी ने किया स्वागत। कर्नाटक में सीएम फेस पर सियासत जारी। बेंगलुरु में कांग्रेस नेताओं ने डीके शिव कुमार को सीएम बनाने की मांग की। मनरेगा का नाम बदले जाने पर विपक्ष हमलावर। प्रियंका गांधी बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इससे पीछे क्या सोच है, बेवजह ऐसा करने का क्या फायदा। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी बोले, बीजेपी ने नाम बदलने के अलावा कुछ नहीं किया। ये लोग गांधी से नफरत करते हैं। कुछ संत भी खुद को बापू कहते हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग को मोहन भागवत की नसीहत। कहा, तुम्हारे टुकड़े होंगे जैसी भाषा की कोई जगह नहीं। देश को तोड़ने की बात करने वाली भाषा बर्दाश्त नहीं। संघ प्रमुख बोले, भारत के लिए अब जीने का समय है, मरने का नहीं। जाति और धर्म आधार पर विभाजन गलत। सावरकर ने हमेशा एक राष्ट्र की विचारधारा का प्रचार किया। संसद पर आतंकी हमले की 24वीं बरसी। संसद परिसर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम। पीएम मोदी, उपराष्ट्रपति समेत कई नेताओं ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस नेता शिवराज पाटिल पंचतत्व में विलीन। महाराष्ट्र के लातूर में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। निलंबित तृणमूल विधायक हुमायूं कबीर का बाबरी मस्जिद की साइट पर नमाज का ऐलान। कहा, मस्जिद बनने तक हर जुमे को साइट पर पढ़ी जाएगी नमाज। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के लिए तेजी से जुटाया जा रहा चंदा। अब तक 4 करोड़ से ज्यादा चंदा इकट्ठा। हुमायूं कबीर बोले, विदेश से 1 पैसा भी नहीं आया। हुमायूं कबीर को बीजेपी नेता अर्जुन सिंह की चेतावनी। कहा, हुमायूं की बाबरी का हाल अयोध्या वाला होगा। बंगाल में गजवाए हिंद नहीं होने देंगे। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी बोले, बंगाल में बाबर का नाम नहीं लिखने देंगे। ममता रही तो बाबर का नाम लिखा जाएगा। हुमायूं कबीर ममता के इशारे पर काम कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी की बंगाल में हुमायूं कबीर से गठबंधन की तैयारी। पश्चिम बंगाल एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष बोले, हुमायूं कबीर के साथ बातचीत चल रही। यूपी में तेजी से चल रही एसआईआर की प्रक्रिया। वाराणसी में वेरिफिकेशन का काम 100% पूरा हुआ। एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा बयान। कहा, विपक्ष के वोट काटने के लिए ये सब हो रहा। जहां बीजेपी कमजोर है वहां ये तिगड़म लगाया जा रहा। सपा सांसद अवधेश प्रसाद बोले, एसआईआर के जरिए वोट देने का अधिकार छीना जा रहा। यूपी में जिन 10 बीएलओ की मौत हुई उनके परिवारों को 1-1 करोड़ का मुआवजा मिले। सपा के आरोपों पर बीजेपी नेता साध्वी निरंजन ज्योति का पलटवार। कहा, विपक्ष पहले ये साफ करे कि वो घुसपैठियों के साथ है या देश की जनता के साथ। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव का बीजेपी पर हमला। कहा, बीजेपी के सत्ता में आने पर बड़ा भ्रष्टाचार। ये जनता नहीं, पूंजीपतियों की सरकार। एसआईआर के विरोध को लेकर विपक्ष पर बरसे बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद। बोले, कांग्रेस जीते तो चुनाव आयोग सही और हारे तो गड़बड़। जनता के बीच कांग्रेस ने साख खोई। केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने यूपी बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव के लिए नामांकन भरा। सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम समेत 8 बड़े नेता प्रस्तावक बने। पंकज चौधरी का निर्विरोध चुना जाना तय। कल औपचारिक मोहर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पंकज चौधरी के नाम का ऐलान करेंगे।
डिप्टी सीएम केशव मौर्य बोले, नए अध्यक्ष के नेतृत्व में 2027 का चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। 2027 में 2017 से भी बड़ी जीत का भरोसा। नए यूपी बीजेपी अध्यक्ष को लेकर कांग्रेस हमलावर। अजय राय बोले, मुखिया बदलने से कुछ नहीं होगा क्योंकि जनता इनके काम से संतुष्ट नहीं। जहरीले कफ सिरप मामले में अजय राय का योगी सरकार पर निशाना। कहा, कमेटी बनाकर हुई खानापूर्ति, कफ सिरप तस्करों के साथ खड़ी है सरकार। परेड की सलामी के दौरान नीतीश कुमार का अलग अंदाज। प्रोटोकॉल तोड़कर खुली जीप में मंत्रियों और निजी सचिव को भी बुलाया। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान। कहा, चारा घोटाले के आरोपियों की जब्त संपत्ति पर खोला जाएगा स्कूल। नीतीश शासन में पहले भी हुआ, आगे भी होगा। देहरादून में 3 दिवसीय अखिल भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन की शुरुआत। सीएम धामी ने कहा, विकसित भारत के संकल्प को पूरा करना हमारी प्राथमिकता। नेपाल के रास्ते अमरोहा पहुंची बांग्लादेशी महिला रीना बेगम और उसका पति राशिद गिरफ्तार। रीना बेगम के पास से बांग्लादेश का पासपोर्ट बरामद। कफ सिरप मामले में बर्खास्त एसटीएफ कांस्टेबल आलोक सिंह के घर पर ईडी की रेड। लखनऊ की आलीशान कोठी से कई दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त। संभल में दंगाइयों के पत्थर से पुलिस चौकी का निर्माण। पिछले साल हिंसा के दौरान पुलिस पर फेंके गए पत्थरों से बनाई गई चौकी। बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक। मां की गोद में सो रही 1 साल की बच्ची को उठा ले गया। घंटों की तलाश के बाद भी बच्ची का कोई सुराग नहीं। मुजफ्फरनगर में दारोगा को सर तन से जुदा की धमकी। मदीना मस्जिद के आरोपी मौलाना पर मुकदमा दर्ज। तेज आवाज में अजान को लेकर हुआ था विवाद। नोएडा के सिनेमा हॉल में मारपीट। फिल्म देखने के दौरान विवाद। दबंगों ने 2 लड़कों को बुरी तरह पीटा। कॉलर पकड़कर दोनों को थिएटर के बाहर ले गए। घने कोहरे के चलते ग्रेटर नोएडा में एक्सीडेंट। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस पर 4 गाड़ियां आपस में टकराई। हादसे में कई लोग घायल। घने कोहरे के चलते यमुना एक्सप्रेस वे पर स्पीड लिमिट घटाई गई। हल्की गाड़ियों के लिए 75 किलोमीटर प्रति घंटा और भारी वाहनों के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की सीमा तय। खुले में शराब पीने वालों के खिलाफ लखनऊ पुलिस का अभियान। अलग अलग इलाकों में कार्रवाई। मंडियाओ इलाके में 92 लोगों का चालान काटा। आगरा में बड़े साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश। फर्जी क्रिप्टो वेबसाइट बनाकर 1500 लोगों से 50 करोड़ रुपए की ठगी। गिरोह का एक सदस्य गिरफ्तार। सीतापुर में बुलडोजर एक्शन। 3.5 बीघा तालाब की जमीन से कब्जा हटाया गया। तालाब की जमीन पर बनी दुकानें ध्वस्त की गईं। बिजनौर में बंदरों से परेशान किसानों का अनोखा जुगाड़। भालू की पोशाक पहनकर कर रहे फसलों की रखवाली। किसानों का जुगाड़ कारगर साबित होने लगा। प्रयागराज में माघ मेला की तैयारियां तेज। 3 जनवरी से शुरू होगा मेला। 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन समापन। यूपी के फतेहपुर में कंटेनर और ट्रक की टक्कर। डीजल लीक होने पर ग्रामीणों ने मचाई लूट। हादसे में ड्राइवर बुरी तरह जख्मी। झांसी में पूर्व सपा विधायक की 20 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति हुई सीज। प्रशासन ने ढोल नगाड़ों के साथ अवैध संपत्ति को कुर्क किया। दिल्ली के कालकाजी में ट्रिपल सुसाइड। 52 साल की महिला ने 2 जवान बेटों के साथ की खुदकुशी। मकान छीनने के डर से आत्महत्या। दिल्ली में तेज रफ्तार का कहर। सुभाष नगर इलाके में तेज रफ्तार 2 गाड़ियों की जोरदार टक्कर। हादसे में 2 लोग घायल। दिल्ली एनसीआर में सांस लेना फिर हुआ मुश्किल। कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंची। AQI 400 के पार। धुंध की मोटी परत छाई। उत्तराखंड के खटीमा में आपसी रंजिश में 2 पक्षों के बीच चाकूबाजी। 23 साल के तुषार नाम के युवक की मौत। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। 23 साल के लड़के के मर्डर के बाद लोगों का गुस्सा भड़का। भीड़ ने जमकर तोड़फोड़ की। इलाके में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात। पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग जिले में दर्दनाक सड़क हादसा। कार फिसलकर गहरी खाई में गिरी। हादसे में 2 लोगों की मौत, 8 लोग घायल। बिहार में ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन जारी। समस्तीपुर में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। वारिस नगर और मोयुद्दीन नगर में सरकारी जमीन में बने सैकड़ों दुकान ध्वस्त। पटना से सटे फतुहा में सड़क निर्माण के लिए फसलों पर चला बुलडोजर। मुआवजे की मांग पर अड़े किसानों को पुलिस ने हटाया। कार्रवाई के बाद एक्सप्रेसवे का काम शुरू। सीतामढ़ी में भी गर्जा बुलडोजर। जाम की समस्या से छुटकारे के लिए अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। सड़क किनारे से अवैध निर्माण हटाए गए। हैदराबाद में बुलडोजर एक्शन पर हंगामा। अवैध दुकानों पर कार्रवाई रोकने पहुंचे AIMIM नेताओं की अधिकारियों से बहस। दोस्तीकरण का काम पूरा। जम्मू कश्मीर में नकली अंडों की धड़ल्ले से बिक्री। सरकार ने मामले में जांच के आदेश दिए। खाद्य विभाग की टीम बाजार में अंडों की जांच में जुटी। बिहार पुलिस को 1218 नए सिपाही मिले। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर में पासिंग आउट परेड की सलामी ली। कहा, सब लोग ईमानदारी से काम करिए। हरियाणा के नूह में फर्जी सिम कार्ड सप्लाई करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। असम का रहने वाला है गैंग का सरगना। रियाजुल हुसैन गिरफ्तार। नूह में ATM कटिंग गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार। मशीन काटकर चुराए थे 24 लाख रुपए। कई राज्यों में सक्रिय था गिरोह। पंजाब के लुधियाना में रिश्तों का कत्ल। शादी के दबाव को लेकर महिला की हत्या। होटल रूम में आरोपी अमित ने उतारा मौत के घाट। छापेमारी के बाद पुलिस ने आरोपी अमित को पकड़ा। होटल में बहस के दौरान महिला से की थी मारपीट। महिला ने आरोपी के प्राइवेट पार्ट पर हमला किया था। राजस्थान के चौमू में बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर हमले का विरोध। गुस्साए वर्कर्स ने पुलिस थाने का घेराव किया। भारत पर टैरिफ के खिलाफ अमेरिकी संसद में प्रस्ताव। 50% टैरिफ लगाने के खिलाफ 3 सांसदों ने प्रस्ताव पेश किया। टैरिफ को पूरी तरह गलत बताया। ट्रंप के गोल्ड कार्ड के खिलाफ 20 राज्यों का मुकदमा। कहा, डॉक्टरों शिक्षकों की कमी बढ़ेगी। वीजा के लिए 9 करोड़ वसूल रहा अमेरिका।
व्हाइट हाउस ने ट्रंप की बीमारी की अफवाह को खारिज किया, कहा ज्यादा हैंडशेक करने से निशान बने। धर्मशाला में भारतीय क्रिकेट टीम्स ने नेट्स प्रैक्टिस सेशन में बहाया पसीना। हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा के अलावा तिलक वर्मा ने लगाए लंबे लंबे शॉट्स। भारतीय टीम के अलावा दक्षिण अफ्रीका ने नेट प्रैक्टिस सेशन में जमकर की मेहनत। कप्तान एडन मार्करम ने बैटिंग कोच एशवल प्रिंस के साथ बनाई प्लानिंग। धर्मशाला में दक्षिण अफ्रीका ने जीता है एक T20 मैच। भारत पहुंचे विराट कोहली, दिल्ली की तरफ से खेलेंगे विजय हजारे ट्रॉफी। एयरपोर्ट पर नजर आए विराट और अनुष्का। ब्लैक लुक में दिखाई दिए विराट, काली कैप और काले चश्मे में आई नजर।